गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सुमंत्र जी महाराज श्री अवधेश जी से श्री राम जी का संदेश सुना रहे हैं। श्री राम जी ने सबसे प्रार्थना पूर्वक यही कहा है कि पिताजी को ध्यान रखिएगा। जैसे कि माताओं के लिए कहा है कि आप सब वही उपाय करिए जिससे कि श्री अवधेश जी कुशल से रहें। गुरु जी के लिए कहा है कि हे गुरुदेव, वही उपदेश आप कीजिए जिससे कि श्री अवधेश जी मेरा सोच न करें। पूर्ववासियों से, कुटुंबियों से ये कहा है कि वह मेरे सब प्रकार से हितैषी माने जाएंगे जिनसे महाराज सुखी रहेंगे। श्री भरतलाल जी के लिए संदेश उन्होंने कहा है कि नीति से राजपद आपको मिला है, उस राजपद को आप ग्रहण कीजिए। दूसरी बात, प्रजा को कर्म मन वाणी से सेवा कीजिए। तीसरी बात, सभी माताओं को एक बराबर समझ करके उनकी सेवा कीजिए। और चौथी बात, पिता माता और सज्जनों की सेवा करते हुए भाईपना को अंत तक निर्वाह कीजिए। पांचवी बात यह है कि महाराज को उस प्रकार से रखिए जिससे कि वह कभी भी मेरे लिए सोच न करें। ये सारा संदेश श्री भरत के लिए है। श्री चक्रवर्ती जी ने श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता तीनों के लेकर के कहा है कि तीनों ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। तो श्री राम जी के संदेश को इस प्रकार से विस्तार पूर्वक सुमंत्र जी ने सुनाया और श्री लक्ष्मण जी के संदेश को लेकर के कहा कि उन्होंने कुछ कठोर वचन कहे और श्री राम जी उन्हें रोक करके मुझे निहोरा करते हुए अपनी शपथ दिलाए और उन्होंने कहा कि हे तात सुमंत्र, लक्ष्मण बालक है, लड़का है, इसके लड़कपन को पिताजी से नहीं कहिएगा। यद्यपि श्री राम जी रोक चुके हैं, फिर भी यहाँ पर सुमंत्र जी ने कहा। इसका दो कारण है। एक तो कारण यह है कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा है यह जानने की इच्छा श्री अवधेश जी को थी, इसलिए कहना पड़ा। और दूसरा कारण यह है कि इसमें श्री राम जी का स्वभाव क्या है वह सुनाने को मौका मिला। श्री सीता जी के संदर्भ में श्री सुमंत्र जी कहते हैं, कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह, कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय शिथिल स्नेह।
कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह। कही प्रणाम, प्रणाम कह करके कछु कहन लिए, कुछ कहना चाहा। प्रणाम कह करके किशोरी जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन स्नेह शिथिल भई, स्नेह के कारण शिथिलता आ गई, जिससे थकित वचन, वचन थकित अर्थात वचन रुक गए। थकित वचन माने वचन रुक गया। लोचन सजल, नेत्रों में आंसू भर आया। और पुलक पल्लवित देह, देह पुलक से पल्लवित हो गई अर्थात प्रफुल्लित हो गई। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह। सुमंत्र जी कहते हैं कि श्री सीता जी ने कुछ कहना तो चाहा, पर वे कुछ कह नहीं पाई। और अध्यात्म रामायण का यही मत है कि श्री सीता जी कुछ कह नहीं पाई। श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री किशोरी जी ने तो कहा है, बहुत कुछ कहा है, परंतु श्री सुमंत्र जी महाराज कह नहीं पाए, कुछ सुना नहीं पाए। क्यों नहीं सुना पाए? तो इसका कारण एक यह है कि सुने सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। श्री सीता जी की वाणी सुनकर के सुमंत्र जी की जब ऐसी दशा हुई है, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कह न सकई कछु अति अकुलाना। तो सोच रहे हैं कि यदि उस बात को मैं महाराज से कहूँगा तो महाराज तो तत्क्षण शरीर छोड़ देंगे। इसलिए श्री सीता जी की कोई बात श्री सुमंत्र जी नहीं कह पाए। अथवा तो यूँ कह लीजिए कि अत्यधिक व्याकुलता के कारण, अत्यधिक व्याकुलता के कारण सुमंत्र जी को सब विस्मृत हो गया, याद ही नहीं रहा। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को आशा थी कि श्री सीता जी तो अवश्य लौटेंगी, परंतु श्री सीता जी नहीं लौटी हैं। इस बात को लेकर के श्री अवधेश जी वैसे भी बहुत क्लेशित हैं, व्यथित हैं। आगे कहते हैं श्री सुमंत्र जी, तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई, तेहि अवसर रघु बर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। तेहि अवसर माने उसी समय में रघुवर श्री राम जी के रुख पा करके केवट ने पारही माने उस पार पहुंचाने के लिए नाव चलाई, अर्थात नौका चलाई उसने। सुमंत्र जी ने श्री राम और केवट के संवाद को नहीं कहा,
और इसका कारण यह है कि श्री राम और श्री केवट के संवाद को सुमंत्र जी ने सुना भी नहीं है, दूर से देखा है, सुना नहीं है। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, उसी समय में श्री राम के रुख पा करके केवट उस पार पहुंचाने के लिए नौका चलाया। रघुकुल तिलक चले यही भांति, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे उठाढ़ कुलिस धरि छाती, रघुकुल तिलक चले यही भांति। रघुकुल तिलक, रघुकुल श्रेष्ठ, रघुकुल भूषण श्री राम जी यही भांति माने इस प्रकार से चले माने चल दिए। और मैं, सुमंत्र जी कहते हैं, मैं छाती कुलिस धरी ठाढ़ देखे हो, मैं अपनी छाती पर वज्र रख करके देखता रह गया। देखे ठाढ़ कुलिस धरी छाती, रघुकुल तिलक, तिलक माने श्रेष्ठ, तिलक स्वरूप, रघुकुल के तिलक स्वरूप, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम भद्र जो यही भांति के ही भांति। तो उस चौपाई को स्मरण कीजिए। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। और फिर श्री राम जी ने जो मुझसे कहा वह सारी बात सुमंत्र जी महाराज सुना चुके हैं। कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी चल दिए। मैं समझता हूं कि मैं अपनी छाती पर वज्र रखा था, यदि मेरे हृदय पर वज्र न होता तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता, फट जाता, परंतु मेरा हृदय नहीं फटा। इसका मतलब मैंने अपने हृदय पर वज्र रख रखा था और देखता रहा, मेरे सामने चले गए। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ लेई राम संदेशो। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, मैं आपन किमि कहूँ कलेसु। महाराज, मैं अपना कलेश किमि कहूँ, किमि माने कैसे कहूँ, मैं अपने कलेश को कैसे वर्णन करूं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि राम संदेशु ले जियत फिरेऊं, श्री राम जी का संदेश लेकर के मैं जिंदा कैसे लौट आया। जियत फिरेऊं ले राम संदेशो, मैं श्री राम जी का संदेश लेकर के जीवित कैसे लौट आया। अच्छा, जो मैंने अपने हृदय पर वज्र रख रखा था इसीलिए लौट आया, नहीं तो नहीं लौट पाता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र जी महाराज इतनी बात कहने के बाद चुप हो गए। अस कही सचिव
बचन रहि गया हानि गलानि सोच बस भयउ अस कही सचिव बचन रहि गया अस कही सचिव बचन रहि गयऊ हानि गलानि सोच बस भयऊ। ऐसा कह करके सचिव मंत्री जी चुप हो गए। बचन रही गए अर्थात वाणी बंद हो गई। हानि गलानी सोच बस भयऊ हानि गलानी और सोच के बसीभूत हो गए। अस कही कस कही इसका उपक्रम है। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वहां से लेकर यहाँ तक अस कही ऐसा कह करके मंत्री जी का वचन बंद हो गया। श्री सुमंत्र जी महाराज वहाँ से चल करके अपने महल में प्रवेश कर गए। जिनसे इनको बात करना था उनसे बात कर लिए, जिनको संदेश सुनाना था उनको सुना दिए। अब किसी से न तो मिलना चाहते हैं और न किसी से कोई बात करना चाहते हैं। हानि श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी को वन में छोड़कर आ गए हैं। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी को वन में छोड़कर आ गए हैं, यह हानि है। श्री राम जी को नहीं लौटा पाना यह हानि है। गलानी गलानी इस बात को लेकर के है कि मैं जिंदा कैसे रह गया, मैं मर क्यों नहीं गया। और सोच इस बात को लेकर के है कि महाराज अब जिंदा नहीं रहेंगे, महाराज का देहावसान होगा। अब गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत्र जी महाराज इस प्रकार से अपने महल में गुप्त हुए हैं, छुप गए हैं कि फिर 14 वर्ष तक कहीं दिखाई नहीं दिए। श्री चक्रवर्ती जी का देहावसान हुआ। श्री भरतलाल जी आए, श्री चक्रवर्ती जी का अंतिम संस्कार हुआ। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई। श्री भरतलाल जी ने राज न लेकर के चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। सब समाज साथ में गए, लेकिन सुमंत्र जी का नाम कहीं नहीं आता है। सुमंत्र जी महाराज कहीं भी नहीं दिखाई दिए। श्री जनक जी आए तब भी नहीं दिखाई दिए। सुमंत्र जी महाराज श्री राम जी के वापस होने पर तब दिखाई दिए हैं 14 वर्ष के बाद। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चलेऊ हर साई, वहां नाम आता है इनका। इस बीच में कहीं नाम नहीं आया। सुमंत्र जी महाराज को इतनी बड़ी हानि, इतनी बड़ी ग्लानि, हानि से ग्लानि, ग्लानि से सोच, एकदम से अपने महल में छुप गए। कहा अब किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुंह दिखाने लायक रहा ही नहीं मैं। गोस्वामी जी कहते हैं सूत बचन सुनत ही नर नाहु, पर उधरनी उर
दारुण दाहु सूत बचन सुन तहि नर नाहु पर उधरने उर दारुण दाहु। नर नाहु सूत बचन सुनतहि। नरनाहु श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी, सूत माने सारथी श्री सुमंत्र जी के वचन को सुनते ही धारणी परे भूमि पर गिर गए। और दारुण दाहु, उर माने हृदय में, दारुण माने कठिन दाह होने लगा, कठिन ताप होने लगा। हृदय में एकदम से विलक्षण जलन होने लगी, ताप होने लगा, असहनीय क्लेश होने लगा, हृदय जलने लगा। तलफत विषम मोह मन मापा माजा मनहु मीन कह व्यापा। तलफत विषम मोह मन मापा माजा मनहु मीन कह व्यापा। तलफत माने तड़पने लगे, तलफत माने तड़पने लगे। विषम मोह मन मापा, विषम मोह माने कठिन मोह से मन मापा माने मतवाला हो गया, मन मतवाला हो गया, अर्थात बहुत व्याकुल हो गया मन। गोस्वामी जी कहते हैं माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। मनहु, माजा माने फेन, प्रथम बरसात का फेन, मीन कह माने मछली को व्याप गया हो। माजा माने फेन, कौन सा फेन? जो पहली वर्षा होती है, जैसे कि ग्रीष्म के ताप से तालाब आदि के जल, गड्ढे आदि का जल बहुत कम रह जाता है और गर्म हो जाता है। और जब पहली वर्षा होती है तो बरसात के पानी ठंडा और तालाब के पानी गर्म, दोनों के मिलने से एक जहरीला फेन उत्पन्न होता है। जहरीला फेन, उसको जो मछली खाती है तो मछली मर जाती है। आप कहीं भी जहाँ कम पानी हो वहाँ प्रथम बरसात के बाद देखिएगा तमाम मछलियाँ मरी हुई पड़ी रहती है। तलफत विषम मोह मन मापा माजा मनहु मीन कह व्यापा। कहीं कहीं मापा का अर्थ नापना होता है। कुछ प्रांतों में मापा माने नापना, कहते भैया माप लेना, नाप लेना, माप लेना, इस तरह से कहते हैं। तो नापने के अर्थ में अर्थ ये होगा कि विषम मोह ने मन को नाप लिया कि कितना सह सकता है ये मन क्लेश को, इसका अर्थ ये होगा। और मापा माने मतवाला होना, तो इसका अर्थ ये होगा कि कठिन मोह ने मन को मतवाला कर दिया, अर्थात व्याकुल कर दिया। तलफत विषम मोह मन मापा माजा मनहु मीन कह व्यापा। माजा ही खाई मीन जनु मापी। माजा माने फेन,
करी बिलाप सब रोवहि रानी, महा विपत्ति किमी जाई बखानी, करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमी जाई बखानी। सब रानी बिलाप करी रोवही, सब रानी बिलाप करती हुई रो रही हैं। महाविपत्ति की में जाई बखानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं महान विपत्ति है। किमि जाई बखानी, किमि माने कैसे बखान मैं करूं, कैसे वर्णन करूं। करी बिलाप सब रोवहि रानी, सब रानी रुदन कर रही हैं, बिलाप कर रही हैं। यही कह रही हैं अवध उचार किन्ह कैकेयी, अवध उजार किन्ह कैकेयी, दिन सी अचल विपत्ति कई ने। सुनी बिलाप दुख हो दुख लागा, सुनी बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा, सुने बिलाप दुख हो दुख लागा। बिलाप सुन करके मूर्तिमान दुख को भी दुख लगने लगा। धीरज होकर धीरज भागा और मूर्तिमान धैर्य को भी धैर्य भाग गया। अर्थात इतना बिलाप रणिवास में कि दुख भी दुखी हो गया और मूर्तिमान धैर्य भी अधीर हो गया। यह है शोक की पराकाष्ठा, बिलाप की पराकाष्ठा। जो दुख सबको दुखी करने वाला है, जो दुख सबको रुलाता है, आज मूर्तिमान दुख भी दुखी हो गया। ये कहने का मुहावरा है, दुख हो दुख लागा। अर्थात दुख भी इस दुख को देखे तो वह नहीं सह सकता और धैर्य भी अधीर हो गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि निरपराउर सोर, विपुल बिहग बन पर उनिसे, मानहु कुलिस कठोर, भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि निरपराउर सोर। निरपराउर सोर सुनि अवध अति कोलाहल भयउ। निरप माने राज, राउर माने महल। निरपराउर माने राजमहल में शोर सुन करके अवध श्री अयोध्या जी में अति कोलाहल हो गया। अर्थात राजमहल के रुदन शब्द सुन करके राजमहल के करुण रुदन सुन करके संपूर्ण श्री अवध में शोर मच गया, कोलाहल हो गया।
एक बार सबको ऐसा आभास हो गया कि महाराज का शरीर छूट गया। इसीलिए एकदम से संपूर्ण अवध में कोलाहल हो गया। स्थिति भी ऐसी गंभीर हो चुकी है, रुदन की आवाज सुन करके कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाए। महाराजा श्री अवधेश जी की ये लोकप्रियता है। महाराज के प्रति लोगों का इतना प्रेम है कि सब इनको अपना पिता मानते हैं। महाराज भी सबको पुत्रवत मानते आए हैं। रानीवास का रुदन सुन करके संपूर्ण अवध में कोलाहल हो गया। विपुल बिहग बन परओनि से मानहु कुलिस कठोर। मानहु विपुल बिहग बन निशी कठोर कुलिस परेऊ। मानहु मानो विपुल माने बहुत से पक्षियों के निवास जो वन है, विपुल माने बहुत से पक्षियों से युक्त जो वन है, उस वन में निशी माने रात्रि में कठोर कुलिस, कठोर कुलिस माने कठोर वज्र गिरा है। कठोर वज्रपात हो गया है। अयोध्या जी वन है, राजमहल वृक्ष है, प्रजाजन विहंग है। सुमंत्र जी का वचन यही कठोर कुलिस है। रात्रि के समय में पक्षियों का वन में वृक्षों पर बसेरा होता है। दिन हो तो पक्षी भाग भी जाएं, लेकिन रात्रि में पक्षियां कहीं जा नहीं सकती, वन में उनका निवास होता है। और एकदम से वज्रपात हो गया। कौशल्या अब काह बिगारा। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। वज्र कैके ने गिराया है। श्री सुमंत्र जी भी रात्रि में ही, संध्या काल में ही नगर में प्रवेश किए। संपूर्ण प्रजाजन पक्षियों की भांति सब कोलाहल करने लगे। एकदम से समय घबराहट हो गई, व्याकुलता हो गई। प्राण कंठगत भयउ भुआलो, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। प्राण कंठगत भयउ भुआलो। श्री चक्रवर्ती जी की दशा बिगड़ती गई। भुआलू का प्राण कंठगत भयउ। श्री अवधेश जी का प्राण कंठगत हो गया, अर्थात कंठ में आकर के रुका है। मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। जनु मनि विहीन व्यालु व्याकुल। जनु मानो मणि के बिना, व्यालु माने सर्प, व्याकुल हो गया हो। मानो मणि के बिना सर्प बहुत व्याकुल हो। श्री चक्रवर्ती जी का प्राण कंठगत हो गया है, अर्थात अंतिम क्षण आ गया है।
श्री राम जी के वियोग में महाराज अपने शरीर को त्यागना चाह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो। जियई मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जियई दुख दीना। कहौ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। वह चरितार्थ हो रहा है। मन बिनु फनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। यह जो वरदान महाराजा श्री ने मांगा है मनु तन में, वह सफल हो रहा है। गोस्वामी जी दोनों नाम लिए, मछली का भी और सर्प का भी। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बन बिनु बारी। इंद्री सकल बिकल भई भारी। इंद्री सकल, सकल इंद्रियां माने सभी इंद्रियां भारी व्याकुल हो गई। सभी इंद्रियां भारी व्याकुल हो गई। जनु सर सरसिज बन बिनु बारी। जनु सरसिज बन बिनु बारी सर। जनु माने मानो, सरसिज बन माने कमल बन, बिनु बारी माने बिना पानी के, सर माने तालाब में कुम्हला गया हो, मुरझा गया हो। वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी महाराज निस्तेज हो गए। सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। मृत्यु के समय में सभी इंद्रियों में क्षोभ हो जाता है, कोई इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो तालाब में कमल बन बिना पानी के मुरझा गया हो। यहाँ पर श्री अवधेश जी का शरीर ही तालाब है, श्री चक्रवर्ती जी का शरीर ही सरोवर है, इंद्रियां ही सरसिज है और श्री राम जी ही बारी माने जल है। गोस्वामी जी ने श्री राम जी के वियोग में श्री चक्रवर्ती जी के इंद्रियों के कमल से उपमित कर रहे हैं। जैसे कमल फूल सबसे श्रेष्ठ है, कमल फूल देवताओं को अर्पित होता है, वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी की इंद्रियां शुद्ध हैं, पावन हैं और देवताओं के कार्य में सदैव आगे रही है। देवताओं की सेवा में इंद्रियां लगी रही है हमेशा। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज की दशा बहुत दैन्य हो गई। कौसल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयौ जिये जाना। कौसल्या नृप देख मलाना। कौशल्या नृप दीख मलाना। श्री कौशल्या जी ने, नृप माने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को मलाना दीख, मलाना माने मुरझाया हुआ, मलिनता युक्त देखा। श्री कौशल्या जी ने महाराज को मलान देखा, अर्थात मलान माने मुरझाया हुआ, बहुत दुखी देखा। तो जिए जाना क्या, रविकुल रवि अथयौ। जिए जाना माने हृदय से ऐसा जान लिया माँ कौशल्या ने कि सूर्य कुल का सूर्य अब अस्त हो गया। जिस प्रकार से सूर्य मलिन हो जाता है जब अस्ताचल को जाता है, तो वैसे ही महाराज तेजहीन हो गए, मलिन हो गए।
सूर्य जब अपने भारत में अस्त होता है तो किसी दूसरे देश में वह उदित होता है, वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी रूपी सूर्य यहाँ अस्त हो रहे हैं, स्वर्ग में उदित होने जा रहे हैं। कौशल्या नृपदीख मलाना, रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना। और धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुहारी। और धरि धीर राम महतारी। राम महतारी उरधरि धीर, श्री राम जी की माता श्री कौशल्या जी उरधरि धीर माने हृदय में धैर्य धारण करके समय अनुसारी, समय अनुसारी माने समय के अनुसार वचन बोली। श्री कौशल्या जी व्याकुल हो गई, परंतु उन्होंने धैर्य धारण किया। पटरानी है, बड़ी रानी है, समय के अनुसार वचन बोली। क्या कहा? नाथ समुझी मन करिए विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। नाथ समुझे मन करिए विचारो। हे नाथ, मन में समझ करके आप विचार कीजिए। श्री राम जी का वियोग ये अपार पयोधि है। अपार पयोधि, पयोधि माने सागर है ये। हे नाथ, आप हमारे नाथ हैं, आपके बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे। मन में समझिए, विचार कीजिए। श्री राम जी का वियोग ये अपार सागर के समान है, और इस सागर में एक जहाज है। उस जहाज पर तमाम सवारी बैठी हुई है। उस जहाज के खेवैया आप हैं। करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़े ओ सकल प्रिय पथिक समाजो। करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़े ओ सकल प्रिय पथिक समाजो। कर्णधार तुम अवध जहाजो। तुम कर्णधार, आप कर्णधार हैं। कर्णधार माने मल्लाह, केवट, और श्री अवध जहाज हैं।
प्रिय, ये प्रिय प्रजाजन, प्रिय कुटुंबीजन, प्रिय लोग, सकल प्रिय पथिक समाजु चढ़ेऊ, सभी प्रियजन, पथिक माने बटोही राही के समाज इस जहाज पर बैठे हैं। पथिक है, राही है। श्री अवध रूपी जहाज जिसके मल्लाह केवट आप हैं। धीरज धरिए त पाइए पारो, नाहि तबोड़ही सब परिवारो, नाहि तबोड़ही सब परिवारो, धीरज धरिए तपाइए पारू। धीरज धरिए माने धैर्य धारण कीजिए, तभी आप पारू पाइए माने पार पाएंगे। धैर्य धारण कीजिए तो पार पाएंगे। नाही तबोड़ही सब परिवारो, नाही तो माने नहीं तो, सब परिवारों माने सारा परिवार, बूढ़ही माने डूब जाएगा। धीरज धरिए तो पाइए पारो, धैर्य धारण कीजिए तभी पार पाएंगे महाराज। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, 14 वर्ष की अवधि ही तो जाल पानी भरा हुआ है। जब श्री कौशल्या जी ने कहा कि आप धैर्य धारण कीजिए तभी यह जहाज पार लगेगा, नहीं तो जहाज डूबेगा, और जहाज डूबने का मतलब सारा परिवार डूब जाएगा। तो महाराज तो धैर्य धारण नहीं कर सके। महाराज तो जहाज से कूद गए, श्री राम वियोग रूपी सागर में डूब गए, शरीर का परित्याग कर दिए। तो जहाज का डूबना निश्चय हो गया, जहाज का डूबना निश्चय हो गया। अब इससे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन उसी क्षण दूसरा केवट आकर के इस जहाज को बचाया। अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दीन, तुम अवलंबन दीन। दूसरा केवट श्री चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र श्री भरत बन गए। अर्थात केवट का पुत्र ही नौका को, जहाज को संभाल सकता है। श्री भरतलाल जी संभाल तो लिए जहाज को, लेकिन जब जहाज को लेकर के चलने लगे तो अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में श्री भरत भी घबरा गए। बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह, राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत। आई गयो जनो पोत, आई गयो जनो पोत। श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए इनको बचाने के लिए। श्री भरत श्री राम वियोग सागर में डूबने लगे थे, तो श्री हनुमान जी रूपी दूसरी जहाज, श्री हनुमान जी रूपी दूसरा जहाज वहां पहुंचा और श्री भरत को अवलंब मिला।
और श्री राम जी आकर के बाँह पकड़ कर निकाल लिए। बूढ़त विरह बारी से कृपा निधान मोहि कर गही लियो। माँ श्री कौशल्या जी कहती हैं, नाही त बूढ़ ही सब परिवारों, जौ जिये धरिये बिनय पिय मोरी, राम लखन सिये मिलहि बहोरी। जौ जिये धरिये बिनय पिय मोरी। हे पिए, हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, जो मोरी विनय जिए धरिए। जो यदि मेरी विनती को जिए धरिए मन हृदय में धारण करते हैं आप, तो राम लखन सिए मिलहि बहोरी। श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी बहोरी माने फिर से मिलेंगे। महाराज, हे मेरे प्राणनाथ, आप यदि धैर्य धारण करते हैं तो श्री राम, लक्ष्मण, श्री सीता जी फिर से मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे ही श्री कौशल्या जी ने कहा फिर से मिलेंगे, ये मानो इनके बचने के लिए थोड़ा सा सहारा मिल गया, मानो एक ऐसी औषधि मिल गई। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चीतयो आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप। नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी प्रिया श्री कौशल्या जी के वचन को सुनते ही आँखी उघारी चित्तेव, नेत्र खोल करके देखने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जनु मीन मलिन तलफत। जनु मानो, मीन माने मछली, मलिन माने दीनहीन हो करके, तलफत माने तड़प रही हो, और उनको जीवित करने के लिए शीतल बारी सिंचत। शीतल माने ठंडा पानी का छिड़काव किया जा रहा हो, सिंचन किया जा रहा हो। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रिया वचन। महाराजा श्री कौशल्या, महाराजा श्री अवधेश जी श्री कौशल्या जी के वचन सुन करके आँख खोल करके देखने लगे। श्री चक्रवर्ती जी को लगा ये मेरी प्रिया हैं, ऐसी मेरी प्रिया हैं जिनके पुत्र को मैंने वन दिया है, जिनके पुत्र वन चले गए हैं, वह मुझे इस प्रकार से जीवित रखने के लिए समझा रही हैं। ऐसी प्रिया है मेरी। श्री कौशल्या जी के प्रति इनका स्नेह उमड़ा, लेकिन श्री राम जी के विरह में महाराज रहना नहीं चाहते। श्री कौशल्या जी के वचन से थोड़ी सी शीतलता मिली, जैसे दीनहीन मलिन मछली तड़प रही है, उसको थोड़ा सा शीतल जल का सिंचन मिल जाए, शीतल पानी का छिड़काव हो, वैसे थोड़ी सी शीतलता महाराज को जरूर मिली है। पर महाराज को इस बात को अभी भी वही उद्वेग है कि श्री राम के बिना मुझे जीवित नहीं रहना है, इस जीवन को धिक्कार है। महाराज आँख खोल करके देखने ही नहीं लगे, बल्कि उठ करके बैठ गए हैं और श्री राम को याद कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।